पार्टी ने राजस्थान में हूँ आपके साथ राजेंद्र रावल। यहाँ पर तालुका के सबसे बड़े पीजी कॉलेज में, एमबीए कॉलेज में यहाँ पे छात्रों और यहाँ पे प्राचार्य भी झड़प चल रही है और आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं आपका टाइम क्या है, ये बोले मेरा टाइम है। सर आप बोले टाइम बताइए, आपका आने का टाइम जो भी है सर, आपका टाइम बताओ सर, आपका टाइम आने का टाइम बताइए। अब बात करेंगे छात्र नेताओं से कि आखिर आपके और कॉलेज प्रशासन के बीच में टकराव क्यों है और क्यों आप यहाँ पर धरना देकर कॉलेज के गेट पर लॉक देकर खड़े हैं। आपका नाम और पद नाम बताइए। मेरा नाम गिरधारी लाल चौधरी है, मैं पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। ये टकराट क्यों है स्टाफ के बीच में, प्रशासन के और छात्रों के बीच में? आप गेट पर लॉक लगाते हैं, छात्रों का काम होता है पढ़ाई करना, क्या ये राजनीति करना उचित है या प्रशासन की कमी है? सर राजनीति करने का हमारा कोई मकसद नहीं है और राजनीति करना छात्र हितों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है जी। और छात्रों ने हमें पहले भी प्रतिनिधि दिया और आगे भी आने वाले हमारे भाइयों को देंगे, तो उनकी आवाज़ उठाना हमारा फर्ज बनता है। कॉलेज प्रशासन जो अभी हमारे वर्तमान में कार्यवाहक प्राचार्य है, उनका 10 से 5 बजे तक का टाइम यहाँ कॉलेज में रहने का होता है, तो वो 10 से 11 बजे 12 बजे आते हैं और 5 बजे निकल जाते हैं, 3 बजे निकल जाते हैं, उनका 5 बजे का टाइम है। अब ये गेट पे बोले थे कौन थे? ये कार्यवाहक प्राचार्य है। तो प्राचार्य ने बोला कि हमारे समय कुछ भी हो सकता है, कुछ भी से क्या तात्पर्य निकाला जा सकता है? तो वो तो इनकी मनमानी है ना। यहाँ के छात्र पूछते उनको जवाब नहीं देते, उनकी टीसी कोई लेने आता है या सीसी लेना आता है, उनको सिग्नेचर के लिए 3-3 10 दिन चक्कर काटने पड़ते हैं। और यहाँ के जो ऑलरेडी दूसरा स्टाफ है उनको एक तो शिवाना भेज दिया, समदरी भेज दिया, कल्याणपुर भेज दिया, तो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये बालोतरा जिला बड़ा और जिले का सबसे बड़ा महाविद्यालय है। आज 2000 से 2500 स्टूडेंट है और आपको दिखाई दे रहा है इस कॉलेज के अंदर एक क्लास लगती है, एक मात्र। प्रेस होने के बाद 1 महीना हो गया है और एक क्लास लग रही है, तो इन छात्रों के भविष्य के साथ ये कॉलेज प्रशासन खिलवाड़ कर रहा है। जो यहाँ का प्रशासन कॉलेज के स्टाफ है उनको दूसरी कॉलेज संबंधित कॉलेजों में भेज दिया और कुछ एक वो हमारा अशोक जी है ज्योग्राफी के, उनको डेपुटेशन पे जोधपुर भेज दिया, तो वो तिनका यहाँ बालोतरा कॉलेज की उठा रहे हैं और सर्विस जोधपुर में दे रहे हैं, तो नुकसान अपने यहाँ के युवाओं को हो रहा है और नियमित कक्षाएं नहीं लग रही है टाइम पे ना। दूसरी बात कार्यवाहक प्राचार्य एचआर जो इनका ये रहने का यहाँ भत्ता होता है वो यहाँ भत्ता उठाते हैं। यह प्रश्न उठना बिल्कुल लाजमी है कि विद्यार्थियों का काम, छात्रों का काम कॉलेज आकर पढ़ाई करना है, राजनीति करना कतई नहीं है। लेकिन यह प्रश्न भी लाजमी है कि पढ़ाई करने आते हैं लेकिन पढ़ाई कराने वाले भी तो गुरुजी होने चाहिए। जब कॉलेज में गुरुजी ही नहीं है, प्राचार्य भी नहीं है और प्राचार्य का जवाब भी इस तरह का अलबेला जवाब हो कि हम कब आए कब जाएं आपको कोई मतलब नहीं, आपको पूछने का अधिकार नहीं, तब ये युवा शक्ति का खून खोल उठता है कि हम हमारे जब माता पिता के खून पसीने की गाड़ी कमाई से खर्च करके यहाँ पढ़ने आते हैं और गुरुजन ही ये जवाब दे, गुरुजन नहीं मिले तो आखिर हम आंदोलन नहीं करें तो क्या करें। और राजनीति आचार्य चाणक्य ने भी कहा था कि जहाँ जरूरत हो वहाँ पे राजनीति और साम नाम दंड भेद चारों नीति अपनानी। हमारे साथ जुड़ चुके हैं छात्र नेता डूंगर चौधरी। डूंगर जी आप बताइए, ये जो आपके कॉलेज प्रशासन के बीच में टकराहट हो रही है, ये पहली बार है पहले भी होती थी? पहले भी कई बार हो चुकी है। प्रशासन एक छात्र के रूप में किसी की भी हेल्प नहीं करना चाहता है। अगर छात्र नेता ये आगे नहीं आते हैं तो किसी भी छात्र का काम 5 से 7 अगर वो 5-7 बार नहीं आए तो उसका काम नहीं होता है। आज की गिरधर जी आज ये हड़ताल करने धरना दे रहे हैं, आपकी छात्र संघ पूरा साथ में है, एनएसयू है, एसएफआई है, एबीवीपी है? सर हमारा कोई राजनीति करने का मकसद नहीं है। हमने सभी को कहा ये छात्र शक्ति के बैनर तले छात्रों की आवाज उठाना अपना सबका फर्ज बनता है, सभी संगठनों का फर्ज बनता है, तो हम सबको मिलकर आवाज उठाना चाहिए, इस छात्रों की आवाज को बुलंद करना चाहिए, इनकी मदद करना चाहिए। हमारा विधायक मदन जी प्रजापति से इस समय से बात की कि इतनी समस्या, घोर समस्या है, छात्र परेशान है, आके हम कॉलेज जाए, पढ़ने के लिए जाए, कौन पढ़ाए कौन? सर ये कल ही मेरे जानकारी में आया तो मैंने कहा कल ही अपने बैठ के बात करते हैं प्रशासन से, तो प्रशासन से ढंग से कोई जवाब नहीं दिया। चलो मैंने कहा यहीं प्रशासन आएगा, यहाँ प्रशासन आएगा, कॉलेज प्रशासन के सामने बात कर लेंगे और छात्रों के सामने बात होगी, जो भी बात होगी और इनकी समस्या का समाधान करवा के रहेंगे किसी भी परिस्थिति के अंदर। छात्रों की आवाज चाहे कांग्रेस से जुड़े हो चाहे बीजेपी से जुड़े हो। आज छात्रों के हित लड़ गए हैं और आज आपको बहुत अच्छा लगा कि बिना राजनीति पार्टी के, बिना किसी बैनर तले के, छात्र संघ के बैनर तले आप यहाँ पर धरना दे रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आखिर ऐसी समस्या क्यों आ गई? ये कॉलेज प्रशासन छात्रों के हितों की बात क्यों नहीं मानता है? देखिए ये कॉलेज प्रशासन की गलती है, उनकी अधर्मिता है। हमने कई बार उनको अवगत भी कराया आगे कि भाई ये मूलभूत जो समस्याएं आ रही हैं यहाँ पे, जो एक तो प्रिंसिपल महोदय समय पे उपस्थित नहीं रहते, जब भी उनका
मन करना है पान खाने को तो वो निकल पड़ते हैं गाड़ी अपनी लेके। कहते हैं निज पर शासन फिर अनुशासन। पहले कॉलेज प्राचार्य खुद जब शासन अपने निज पर शासन करेंगे तो भी अनुशासन बन पाएगा। जब वो खुद प्राचार्य समय पर नहीं आएगा तो छात्रों को क्या कहेंगे? बिल्कुल ये सही बात है कि विद्यार्थी हम लोग आते हैं तो गुरुजनों से ही सीखते हैं। जब हमारा जिस प्रकार से एक राज्य के अंदर जब राजा ऐसा होता है तो फिर प्रजा कैसे होती है, उस प्रकार से हमारे शिक्षक भी जब जो नियम है उनकी पालना नहीं करेंगे तो फिर विद्यार्थी उनसे क्या सीखेगा। और प्राचार्य महोदय से मेरा निवेदन है कि हमारी जो मांगे हैं उनको माने और अपनी हठधर्मिता को छोड़ के आप यहाँ पे विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए आते हैं तो वो अपना काम कम से कम सही से करें। आपको क्यों लगता है ऐसा कि हमें धरना देना चाहिए, कॉलेज के गेट पर लॉक लगाना चाहिए? क्या बातचीत से मामला नहीं सुलझ सकता? बातचीत से सर 7 सालों से बातचीत कर करके मामला सुलझा ही रहे ना। कई धरने उस समय भी दिए, गिरदास जी लाल के समय भी साथ में थे, आज भी साथ ही है। छात्र हितों में सदैव साथ है। छात्र हितों की जब बात है, आपने एक पहले सवाल किया था इन्हों से कि एमएलए से बात हुई कि नहीं। एमएलए से बात हुई तब इतनी सारी मांगे हमारी पूरी हुई थी। साइंस फैकल्टी, सब्जेक्ट वगैरह बहुत सी मांगे ऐसी पूरी हुई थी। अब नियमित क्लासें नहीं चलती है तो उसमें हम एमएलए से जाके बात करें। यहाँ प्राचार्य खुद का समय बताने को लिए तैयार नहीं है और वो भी हम एमएलए से जाके पूछे हमारे प्राचार्य का समय क्या है। तो हमारे क्या है कि प्रिंसिपल साहब तो भी पता चलेगा। लेकिन ये बात बेतुका जवाब कॉलेज के प्राचार्य के मुंह से कभी शोभा नहीं देता है कि मेरे आने का समय क्या है, इससे छात्रों को कोई मतलब नहीं। जब यदि प्राचार्य के आने का समय क्या है उससे छात्रों को मतलब नहीं है तो फिर छात्रों के भविष्य का क्या होगा? देश का भविष्य छात्र। आप निष्पक्ष देखते रहिए। आपका नाम बताइए। राजू चौधरी नाम है मेरा। ये हम लोग सब संपूर्ण छात्र शक्ति हमारी कई मांगों को लेके 11 सूत्रीय मांगों को लेके हमारे बड़े भाई साहब गिरधर लाल या पूरी छात्र शक्ति हमने कई बार आगे भी ज्ञापन में मौखिक रूप में कई बार बता चुके हैं। कॉलेज प्राचार्य जी अपनी कर्तव्य निष्ठा से हमेशा दूर भागते दिखते हैं। अभी आपने देखा आपके कैमरे के सामने कैसे बात कर रहे थे। जब मीडिया के सामने इस प्रकार से बयान देते हैं, इस प्रकार से हमको धमकाते हैं तो आप सोच रहे होंगे फर्स्ट ईयर के आने वाले स्टूडेंट को ये किस प्रकार से बात करते हैं। हमारी मांग पर तो नहीं, कभी भी क्लासेस शुरू हुए, ये सत्र शुरू हुए 2 माह हो चुके हैं। 1 जुलाई से सत्र शुरू हुआ है, अभी 2-3 दिन पहले, और वो भी 1 क्लास लगनी शुरू हुई है। और इस साल नई शिक्षा नीति लागू हुई है तो नई शिक्षा नीति के तहत साल में 4 बार एग्जाम होंगे। सेमेस्टर सिस्टम चालू हुआ है परंतु अभी तक पूरी क्लास ही नहीं लग रही है और आने वाली 10 तारीख को एग्जाम है और ये कॉलेज प्रशासन अपनी जवाबदारी से भाग रहा है। ये छात्र शक्ति में पूर्ण रोष है, पूर्ण विरोध कर रही है। और हमारी जो हम सब छात्र नेता खड़े हैं, हमारी आवाज़ ये है कि सभी छात्रों की समय अनुसार क्लास लगे, क्योंकि छात्र दूर दराज गांवों से आते हैं, सब ग्रामीण क्षेत्र के हैं, सब गरीब परिवार से आने वाले हैं। उनको अगर एक क्लास के लिए आना पड़े तो मान ले 150 रुपये भाड़ा पर डे का, और क्लास केवल एक, वो भी इस अनुसार। प्रशासन की मर्जी होगी तो प्रशासन क्लास लेगा, नहीं होगी तो नहीं लेगा। मतलब क्लासें लगती नहीं है, उनकी मर्जी हो तो ही लगती है क्लास। उनकी मर्जी हो तो ही वो क्लास लगाते हैं। टीचर ही नहीं है ना सर। महाविद्यालय में कुल 60 सीटें हैं, मतलब वो स्टाफ के लिए, उनमें से लगभग 10-12 हैं, उनमें से भी 4 और 5 का डेपुटेशन पे गए हुए हैं। छात्र नेता डोंगरजी चौधरी के कहने का मतलब है जाका गुरु भी अंधला चेला खरा निरंद, अंधा अंधे को ठेलिए दोनों खूब पढ़ंत। जहाँ गुरु भी ऐसे जब मिल जाए तो उन शिष्यों के भविष्य के साथ क्या होगा? देखते रहिए तिरंगा टीवी राजस्थान। जय हिंद, जय भारत।